ज्ञान हो। बहुत सुंदर भजन, बहुत हितकर, बड़े कल्याणकारी, बड़ी उच्च शिक्षा से भरे हुए, उच्च प्रेरणाओं से भरे हुए, उच्च लक्ष्य को लेकर लिखे गए भजन बहुत ही प्रेरणादायक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों। आजकल हम देव शास्त्र तीसरे खंड के 26वें 26 जो चैप्टर है, अध्याय है, उसका पाठ कर रहे हैं। कल हमने जो प्रश्न पढ़ा था उसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये देव शास्त्र तीसरा खंड पेज नंबर 355 है। तो प्रश्न था कि किसी मनुष्य के आत्मा में उच्च जीवन की उत्पत्ति के लिए जैसे किसी परोपकार विषयक भाव का बीज रूप में वर्तमान होना आवश्यक है, वैसे ही उस बीज के प्रस्फुटित और उन्नत होने के लिए नेचर के अटल नियमानुसार जिस जिस प्रकार के अनुकूल प्रभावों का मिलना आवश्यक है, उनकी उनकी भी पूर्ण आवश्यकता है। एक बार फिर हम समझें प्रश्न क्या है। कि प्रश्नकर्ता पूछता है कि भगवान, तब क्या किसी मनुष्य के आत्मा में उच्च जीवन की उत्पत्ति के लिए जैसे किसी परोपकार विषयक भाव का बीज रूप में वर्तमान होना आवश्यक है, वैसे ही उस बीज के प्रस्फुटित और उन्नत होने के लिए नेचर के अटल नियमानुसार जिस जिस प्रकार के अनुकूल प्रभावों का मिलना आवश्यक है, उनकी भी पूर्ण आवश्यकता है। कि दो चीजों का मिलना बहुत आवश्यक है, तभी किसी मनुष्य का विकास होगा। कि एक तो उसके आत्मा में जन्मजात परोपकार विषयक भाव बीज रूप में आया हो, ये जरूरी है। और दूसरा, इस भाव के प्रस्फुटित होने के लिए, विकसित होने के लिए उसको अनुकूल प्रभाव मिले, अनुकूल वातावरण मिले, ये दोनों चीजें आवश्यक हैं। अर्थात क्या एक चीज से काम नहीं चलता कि बीज रूप में भाव मिल जाए यही बहुत नहीं है, या अनुकूल वातावरण में, अच्छे वातावरण में उसको रहने का अवसर मिल जाए, क्या यही काफी नहीं है? क्या दोनों का होना बहुत आवश्यक है? उत्तर निश्चय, इन दोनों ही बातों का होना आवश्यक है। प्यारे साथियों, हम अपने जीवन में देखते हैं, अकाउंटेंसी में तो ये बड़ी बात विख्यात है कि एक एंट्री जो है वो डबल इफेक्ट करती है और लिखी भी ऐसे जाती है। आपने मुझे 100 रुपए दिए, एंट्री तो एक हुई, उसे प्रभाव दो हुए। आपकी जेब से 100 रुपया कम हो गया, मेरी जेब में 100 रुपया बढ़ गया, तो डबल एंट्री है। तो जीवन में भी ये डबल एंट्री है। यदि बीज रूप में वो भाव ही नहीं मिला तो प्रस्फुटित कहाँ से होगा? अगर बीज रूप में भाव तो मिल गया, उसको हमने धरती पे बोया ही नहीं, रोपित ही नहीं किया धरती पे गमले में, तब भी कैसे प्रस्फुटित होगा? यानी कि उस भाव को अगर अनुकूल वातावरण ना मिले, उच्च संगत ना मिले, भगवान की शरणागत होने का सौभाग्य ना मिले, उनके देह प्रभावों को लाभ करने का सौभाग्य ना मिले, तो फिर वो भाव वो प्रस्फुटित कैसे होगा, विकसित कैसे होगा? तो क्या ये दोनों बातें आवश्यक है? भगवान कहते हैं निश्चय, इन दोनों ही बातों का होना आवश्यक है। निस्संदेह दोनों बातें होनी जरूरी है। फिर प्रश्न है, यदि किसी मनुष्य के आत्मा में परोपकार विषय किसी उच्च भाव व सात्विक शक्ति का बीज तो आया हो और उसके प्रस्फुटित और उन्नत होने के लिए उसे अनुकूल प्रभाव प्राप्त हो, तो क्या ऐसी दशा में उस उच्च भाव की सदा उन्नति हो सकती है? अब देखिए, प्रश्नकर्ता भी बड़े टेढ़े तरीके से, बड़ी जटिल प्रश्न करता है कि महाराज, आपके कहने के अनुसार उसका प्रभाव भाव प्रस्फुटित भी हो जाएगा, विकसित भी हो जाएगा, लेकिन साथ में शंका ये
जाहिर करता है, झंका ये प्रकट करता है, प्रश्न करता है, क्या सदा के लिए उन्नत हो सकता है? अब इस प्रश्न का उत्तर हमें समझना जरूरी है। उत्तर जैसा प्रश्न है, कंडीशनल ही उत्तर है इसका। तो उत्तर क्या है? भगवान क्या कहते हैं कि यदि उसका वह उच्च भाव उन्नतशील हो, अर्थात यदि उसके भाव में ऐसी क्षमता हो, ऐसी योग्यता हो कि समय के साथ वो उन्नति लाभ कर सकता हो, उन्नतशील हो। उन्नत और उन्नतशील में अंतर है। उन्नत होता है जिसके अंदर उन्नति करने की और कोई गुंजाइश न रहे, कि जितनी उन्नति करनी थी या जितनी उन्नति होनी थी वो पूरी होगी। उन्नतशील वो जिसके लिए आगे मार्ग प्रशस्त खुला पड़ा हो। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि यदि उसका वैभव उन्नतशील हो और यदि उसे उस भाव की उन्नति के निमित्त जिन उन्नति उत्पादक शक्तियों के साथ अपने जिन जिन स्थायी संबंध सूत्रों के द्वारा जुड़ने और जुड़े रहने की आवश्यकता है, वह संबंध सूत्र उसमें वर्तमान हो, वो भाव उन्नतशील हो, प्लस उसके अंदर वो क्षमताएं हो, वो तड़प हो, वो लगन हो, वो ललक हो, कि जिसके साथ रहकर वो भाव उन्नत हो सकता हो, वो उसके साथ जुड़ा रहना चाहता हो। स्थायी संबंध सूत्र बना सकने की आवश्यकता में है, स्थायी संबंध सूत्र बनाने की योग्यता रखता हो और आवश्यकता महसूस करता हो, तो वह संबंध सूत्र उसमें वर्तमान हो और उसके उन संबंध सूत्रों को कोई और विरोधी शक्ति शिथिल व नष्ट ना कर दे। भगवान ने बड़ी शानदार, बड़ी सिंपल, बहुत साधारण सी दृष्टांत दिए हैं। तो कहते हैं उसका ये भाव स्थायी रूप से भी विकसित हो सकता है। दृष्टांत देते हैं भगवान, किसी प्याज की जीवित गुत्थी किसी भूमि में बोने के बिना भी जिस वायु से वह घिरी हुई होती है, उसके एक विशेष अंश के ताप और उसके एक विशेष अंश के गीलेपन के प्रभावों को प्राप्त होकर वह फूट आती है। हम सब देखते हैं, हमारे किचन में आलू पड़े होते हैं, प्याज पड़े होते हैं। अगर वातावरण में नमी है तो वो आलू प्याज के अंदर जो जीवनी शक्ति है, वो रसोई घर में भी, किचन में ही नमी हवा से लेकर और हीट रसोई के अपने वातावरण में लेकर वो प्रस्फुटित हो जाती है। प्याज के भी हरी हरी कोंपलें सी निकल आती हैं, आलू के भी निकल आती हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि किसी प्याज की जीवित गुत्थी किसी भूमि में बोने के बिना, प्याज को भूमि में ना बोया गया हो, रसोई में पड़ा हो, उसके बिना भी कहते हैं वो जिस वायु में से वह घिरी हुई है, उसके एक विशेष अंश के ताप और उसके एक विशेष अंश के गीलेपन से, तो वायु से उसको थोड़ी सी नमी भी मिलती है, पानी का प्रभाव भी मिलता है और थोड़ी सी हीट भी मिलती है। रसोई में थोड़ी गर्मी होती है क्योंकि रसोई में चूल्हा जलता है, तो उससे कहते हैं नमी लेकर और थोड़ी सी हीट लेकर वो बिना जमीन में बोए हुए भी वो फूट आती हैं उनके प्रभावों से। और इतनी अनुकूल दशा के मिलने पर भी उसके भीतर की जीवनी शक्ति उस गुत्थी की सामग्री में से एक और, जैसे एक अंकुर बना लेती है, वैसे ही दूसरी ओर छोटी छोटी कुछ जड़ें भी बना लेती है। तो प्याज फूटने लगता है, उसकी धीरे धीरे हरी हरी कोपलें सी बाहर निकलने लगती हैं, तो कई जड़ों की भी गांठें बन निकलने लग जाती हैं। परंतु उस गुत्थी में इस प्रकार की जितनी सामग्री होती है, वह उतनी नहीं होती जितनी उसे अपने पूर्ण आकार के पौधे के बनाने के लिए आवश्यक है। कि उस प्याज में जितनी उसको अनुकूल हालात मिलते हैं, वो अनुकूल हालात बहुत थोड़े होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसलिए वो थोड़ी सी प्रस्फुटित होती है, थोड़ी सी फूटती है, बस आगे वो खड़ी हो जाती है। यानी कि उनको उसको अनुकूल हालात प्रचुर मात्रा में निरंतर नहीं मिलते रहे, जितनी मात्रा में और जितनी आवश्यकता के अनुसार मिलने चाहिए। इसीलिए वो एक जगह आकर उसके विकास का क्रम, उसके फूटने का क्रम रुक जाता है। तो पूर्व भगवान क्या कहते हैं, इसलिए कुछ काल के अनंतर जब उस गुत्थी के भीतर की सारी सामग्री खर्च हो जाती है,
उसको बनाने में उसकी सामग्री तो अंदर से खर्च हो जाती है, उसको आहार मिलता नहीं बाहर से, तब उसके उस पौधे के बनाने का काम भी बंद हो जाता है और उस गुठली की जीवनी शक्ति किसी अनुकूल भूमि के साथ अपनी जड़ों को संलग्न करके, अर्थात उस भूमि के साथ जुड़कर और संबंधित होकर अपने पौधे के पूर्ण आकार के बनाने के लिए जो सामग्री पा सकती थी, उसके न मिलने से अपनी निर्माणकारी शक्ति के कार्य को और आगे नहीं बढ़ा सकती और इसलिए अपनी उस शक्ति को भी और आगे उन्नत नहीं कर सकती। हमारे यहाँ सोने के कमरे में एक छोटा सा प्याज रखा हुआ था, मेरे ख्याल में 6 महीने से ज्यादा हो गए यहाँ पड़े हुए। वो धीरे धीरे फूट गया, उससे बहुत सारी उसके अंदर लंबी लंबी टहनियां सी निकल आई। जितनी कुछ सुंदर क्षमता, जितना कुछ उसको कमरे में आहार मिलता रहा उतना वो फूट गया, वो वहीं पड़ा है। ऐसा नहीं उसके 2 प्याज बन गए हों, 4 प्याज बन गए हों। तो यानी कि अनुकूल भूमि में, अनुकूल हालात में जो उसकी जीवनी शक्ति को काम करने की का जो अवसर मिलता, वो ऐसे ऊपर में पड़े रहने से उसको अवसर नहीं मिला। इसलिए उसकी जो जीवनी शक्ति थी उसको प्रस्फुटित करने में, बचा के रखने में, विकसित करने में वो खर्च होती गई और धीरे 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 वो मर गई। खर्च होते गई, आहार उसे मिला नहीं, वो अपनी शक्ति लगाती रही काम में। अभी कल ही मैंने उसको फेंका है। तो भगवान यही दृष्टांत दे रहे हैं बड़ा सुंदर। फिर कहते हुए अपने चारों ओर जिस जिस प्रकार की शक्तियों से घिरी हुई होती है, उनके प्रतिकूल प्रभावों से धीरे धीरे अपनी उस निर्माणकारी शक्ति और उसके पूर्णतः खो जाने पर या नष्ट हो जाने पर वह आप भी मर जाती है और सदा सदा के लिए मर जाती है। तो उसकी जीवनी शक्ति जो है कुछ तो निर्माण कार्य में खर्च होगी, कुछ जो बाहर के जो विरोधी प्रभाव मिले उनके उनका सामना करते करते भी मर जाती है। जैसे कमरे में भी उसको जीवित रहने के लिए प्रभाव नहीं मिले, किचन में भी जीवित रहने के जो प्रभाव नहीं मिले, उन्होंने उसकी हानि की, इस तरह वो नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार किसी किसी मनुष्य का परोपकार विषय कोई कोई ऐसा भाव जो अपने पूर्वजों से अपने आत्मा में बीज रूप में मिला हो, किसी अनुकूल दशा के मिलने पर प्रस्फुटित हो जाता है, परंतु जब तक किसी ऐसे आत्मा के साथ उसका कोई स्थायी संबंध स्थापन न हो कि जिसमें उसके उस उच्च भाव को उसकी योग्यता के अनुसार जहां तक संभव हो विकसित करने के लिए उसके उस उच्च भाव के भिन्न उसमें जिस जिस किसी और उच्च भाव का बीज आया हो और उसके प्रस्फुटित और उन्नत होने के लिए उसे कोई अनुकूल प्रभाव ना मिले और ना मिल सकता हो, उसके प्रस्फुटित होने और उन्नत होने के लिए उसमें उसकी योग्यता के अनुसार आत्म प्रकाशक ज्योति को पहुंचाकर उसके आत्मिक अंधकार को दूर करने और उसके जिन जिन नीच अनुरागों और उसकी जिन जिन नीच घृणाओं के प्रभावों से उसमें इस आत्मिक अंधकार की उत्पत्ति होती हो, उनके प्रति उच्च घृणा के उत्पन्न करने और इस विधि से उनसे उसे सतमोक्ष देने के लिए उसे अपने आत्मा के घन प्राप्त रूप और उसके जीवन के पतन के विषय में जिन जिन सत्यों के उपलब्ध करने व देखने की आवश्यकता है, उनके उपलब्ध कराने और इस प्रकार से उसमें धर्म विषयक सत्य ज्ञान के उत्पन्न करने और उनमें से जिन जिन आत्मिक हित संबंधी सत्यों का साथ देने और उसके आत्मा की निर्माणकारी शक्ति का बल बढ़ सकता है, उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए सच्ची देव शक्तियों की आवश्यकता है, वह पूर्ण रूप से वर्तमान हो। तब तक किसी भी अधिकारी मनुष्य के आत्मा में उसकी अपनी योग्यता के अनुसार जहाँ जहाँ तक और जिस जिस प्रकार के उच्च जीवन का विकास हो सकता है, वह नेचर के अटल नियमानुसार कभी भी और किसी भी विधि से नहीं हो सकता। तो पुण्यवान ने इसमें देव स्तोत्र सारा इसमें उसकी फिर से व्याख्या कर दी। तो सार रूप में यही है कि जीवनी शक्ति अपने आप को जीवित रखने के लिए जहां भी है वहीं से वो प्रयास करती है और किचन में उसको थोड़ा सा अनुकूल वातावरण मिलता है प्रस्फुटित होने का और जीवित रहने का, उतना तो वो प्रस्फुटित हो जाती है, अपने अंकुर निकाल लेती है
लेकिन किचन में भी विरोधी हालात जो है उनका सामना करते हुए भी जीवन शक्ति नष्ट होती है, दुर्बल होती है, और अपने आप को जीवित रखने और प्रस्फुटित करके एक से अधिक बनने के लिए भी वो जो प्रयास करती है उसमें भी शक्ति खर्च होती है। शक्ति तो खर्च हो रही है, कम हो रही है, लेकिन शक्ति को आगे ऊर्जा नहीं मिल रही। अनुकूल दशा में, सही दिशा में पूर्ण रूप से, पूर्ण मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती, इसलिए वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो प्रश्न क्या था? हम एक बार फिर प्रश्न को देखें। प्रश्न यही था कि क्या बीज रूप में मिली हुई है, तो उसका उत्तर दिया है भगवान ने। हाँ जी, कोई धर्म संधि अपना अनुभव कोई शेयर करना चाहे? श्रीमान राजेश मानी जी, राजेश जी भी आए हुए हैं। शुभ हो श्रीमान जी। जी शुभ हो शुभम जी। शुभ हो जी। जो 26वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें मनुष्य की आत्मा में उच्च जीवन के विकास की सत्य विधि यानी जो नेचर के आधार पर चीजें सत्य समझ में आती हैं, उस आधार पर भगवान ने समझाने का प्रयास किया है। और इसमें जो एक तो वो है कि बीज रूप में उत्पन्न हो और दूसरा अनुकूल परिस्थितियां हो, इन दोनों की आवश्यकता पर मेन जोर दिया है। एक वो बात भी समझ में आ रही थी कि इसमें जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, अनुकूल जो प्रभाव हैं, वो हमारे द्वारा संचालित हो सकते हैं, यानी वो मेरे अधिकार में रहते हैं। और वो विषय, परोपकारी विषयक भाव बीज रूप में उपस्थित है कि नहीं उपस्थित है वो नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही हम उसके अनुकूल प्रभाव में जाते हैं, अनुकूल क्षेत्र में जाते हैं, तो वो अगर बीज उपस्थित होता है तो वो अपना विकास करता है, विकास पाता है। ये एक बात थोड़ा सा मेरे को आ रही थी। और दूसरा ये जो 4 पॉइंट लिखे हैं जो पीछे आपने पढ़े, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा, कुछ पॉइंट बड़े भी हो गए, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा और समझने की जरूरत है। जो पीछे 1 2 3 4 पॉइंट पढ़े ना आपने। पुनः पढ़ता हूँ, एक बार मैं पुनः पढ़ता हूँ। जी जी जी, प्रश्न ये है, 255 पेज पे ही है, बिल्कुल बॉटम पे है। यदि किसी मनुष्य के आत्मा में परोपकार विषय किसी शक्ति, किसी उच्च भाव व सात्विक शक्ति का बीज आया हो और उसके प्रस्फुटित और उन्नत होने के लिए उसे अनुकूल प्रभाव भी प्राप्त हो जाए हैं, तो क्या ऐसी दशा में उसके उच्च भाव की सदा उन्नति हो सकती है? भगवान ने यही बताया है कि अगर वही प्याज जो किचन में पड़ा है, अगर वो अनुकूल भूमि में, अनुकूल ऋतु में बोया जाता, उसको जीवित रहने के लिए अच्छा पानी, अच्छा दवा, हीट, अनुकूल हालात मिलते, तो वो एक से सैकड़ों प्याज बन जाता और आगे वो प्याजों का क्रम लंबा चलता, सदा के लिए चलता जैसे कहते हैं। तो उसी के दृष्टांत से भगवान हमें ये बता रहे हैं कि यदि किसी को पहले तो उसको बीज रूप में वो उसके अंदर सात्विक भाव आया हो परोपकार का, और दूसरा उस सात्विक भाव को फूटने के लिए, उन्नत होने के लिए, सुदृढ़ होने के लिए, स्थायी होने के लिए, अमर होने के लिए अनुकूल हालात मिलते रहें, तो वो अमर रहेगा, विकसित होता रहेगा, औरों को विकसित करता रहेगा। जो इसका सारे को 2 पेज में उत्तर है, पूर्णिमा ने दिया। तो मैं इसको फिर पढ़ता हूँ जो भगवान ने शब्दों में दिया है। तो भगवान फरमाते हैं कि यदि उसका वह उच्च भाव उन्नतशील हो, वो जो भाव आया है मुर्दा ना हो, बेजा ना हो, दुर्बल ना हो, रोगी ना हो, सशक्त हो, वो ऐसा भाव हो जिसके अंदर उन्नतशील, उन्नति पाने की उसके अंदर क्षमता हो, योग्यता हो, ललक हो आगे बढ़ने की,
और दूसरा उसको अनुकूल हालात। ये यूं समझ लिए कि हमारी आत्मा है, भगवान ने आत्मा की ही बात की कि आत्मा के अंदर ये बीज अगर आया है और साथ में वो उन्नतशील है, हमारे अंदर गहरी आकांक्षा है, गहरी तड़प है, गहरे हम संग्रामशील हो सकते हैं, सब कुछ है। और साथ में परम पूज्य भगवान देवात्मा के श्री चरणों में आकर हमें निरंतर उनके प्रभाव लाभ करने का सौभाग्य मिलता है। उच्च जीवनधारी साथियों का हमें साथ मिलता है, तो हम धीरे धीरे उन्नत होते रहेंगे और दूर तक चलेंगे और सदा सदा के लिए भी इस मार्ग में पढ़ सकते हैं। तो यही उसका अर्थ है। मैं इसको सारे को फिर पढ़ता हूँ। ये प्याज का दृष्टांत तो हमने पढ़ लिया, तो 257 पेज पे है जो ऊपर से जो सेकंड पैरा। तो भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार किसी किसी मनुष्य का परोपकार विषय को कोई कोई ऐसा भाव जो उसे अपने पूर्वजों से अपने आत्मा के बीज रूप में मिला हो, किसी अनुकूल दशा के मिलने पर प्रस्फुटित हो जाता है। अगर किसी को सौभाग्यवान जन को अपने पूर्वजों से कोई ऐसा सात्विक भाव बीज रूप में मिल गया और अनुकूल दशा में आकर वो प्रस्फुटित भी हो सकता हो, परंतु जब तक किसी ऐसे आत्मा के साथ उसका कोई स्थायी संबंध स्थापन न हो, अब प्रस्फुटित तो हो गया। यदि उसका कोई, जैसे कहते हैं ना ग्रैंड फादर, फिल्मों में ग्रैंड फादर बोलते हैं, हमारी ग्रैंड फादर कौन है? हमारे भगवान, हमारे उच्च जीवनधारी सीनियर, हमारे धर्म संबंधी। यदि उसको ग्रैंड फादर ना मिले, जिसके मार्गदर्शन में, जिसकी सहायता में वो जो बच्चा धीरे धीरे उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, ऐसे चलता है, उठाने वाला कोई ना हो साथ, तो भगवान क्या कहते हैं कि परंतु जब तक किसी ऐसे आत्मा के साथ उसका कोई स्थायी संबंध स्थापन न हो, कि जिसमें, कैसी आत्मा के साथ, ये 4 बिंदु दिए हैं। पहला, उसके उस उच्च भाव को उसकी योग्यता के अनुसार जहां तक संभव हो विकसित करने के लिए, कि ऐसा आत्मा, उस नन्हे आत्मा के उस भाव को विकसित करने के लिए, हम ये चौथे पॉइंट के नीचे जाएं, चारों के साथ ये जुड़ेगी बात। अच्छा जी, देखते हैं। विकसित करने के लिए दूसरा पॉइंट है, उसके उस उच्च भाव के भिन्न उसमें जिस जिस किसी और उच्च भाव का बीज आया हो, तो और भावों के भी बीज आए हों, और उन उसके प्रस्फुटित और उन्नत होने के लिए उसे कोई अनुकूल प्रभाव न मिले हों और न मिल सकते हो, उसके प्रस्फुटित और उन्नत करने के लिए उसमें उसकी योग्यता के अनुसार आत्म प्रकाशक ज्योति को पहुंचाकर आत्मिक अंधकार को दूर करने और उसके जिन जिन नीच अनुरागों और उस जिन नीच घृणाओं के प्रभावों से उसमें इस आत्मिक अंधकार की उत्पत्ति होती हो, उनके प्रति घृणा के उत्पन्न करने और उसे अपने आत्मा के गठन प्राप्त रूप और उसके जीवन के पतन के विषय में जिन जिन सत्यों के उपलब्ध करने व देखने की आवश्यकता है, उनके उपलब्ध कराने और इस प्रकार से उसमें धर्म विषयक सत्य ज्ञान के उत्पन्न करने और उनमें से जिन जिन आत्मिक हित संबंधी सत्यों का साथ देने से उसके आत्मा की निर्माणकारी शक्ति का बल बढ़ सकता हो, उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए जिन सच्ची देव शक्तियों की आवश्यकता है वह पूर्ण रूप में से वर्तमान हो, तब किसी भी अधिकारी मनुष्य के आत्मा में उसकी अपनी योग्यता के अनुसार जहां जहां तक और जिस जिस प्रकार से उच्च जीवन का विकास हो सकता है, वह नेचर के अटल नियमानुसार कभी भी और किसी विधि से नहीं हो सकता। तो ये मुझे सिंपल जो बात समझ आई है कि किसी अधिकारी आत्मा को अपने पूर्वजों से बीज रूप में सात्विक भाव मिला हो और अनुकूल दशा में आकर वो प्रस्फुटित भी हो गया हो, उसके बाद भी उसको एक ग्रैंड फादर की जरूरत है जो बहुत दूर तक उसके साथ चले, जो उसके रास्ते में आने वाली रुकावटों को, अंधकार को, मिथ्या विश्वासों को वो समझाकर उनसे बचाता चले। देव शास्त्र, सॉरी, देव स्तोत्र जो है वो इन चारों बातों में वही चीज दी है कि उनके सार अगर वो सारी बाधाओं को बीच में से चीरता हुआ आगे जा सकता हो
और उसको उसका गाइड जो है उसको अपने साथ साथ लेकर जाता रहे, तब तो उसका विकास हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो सकता। यानी कि कोई बच्चा अगर कहे मैं तो घर में बैठ के पढ़ लूंगा, एक दो क्लासेस स्कूल में पढ़ा है, उसके बाद कहते मैं घर में पढ़ा करूंगा, नहीं, उसे निरंतर जुड़े रहना पड़ेगा स्कूल से, 10 साल 12 साल 14 साल, जब तक वो क्रम है एजुकेशन का। उसी तरह ये क्रम है जो भगवान ये कहते हैं कि उसको निरंतर ऐसे साथियों के साथ रहना पड़ेगा, ऐसे वातावरण में रहना पड़ेगा, उस विषय के साथ एकाग्रचित होकर जीवन का संघर्ष करते रहना पड़ेगा, और पूर्णी भगवान के देव प्रभावों को निरंतर लाभ करने की अवस्था में आना पड़ेगा, तभी उसका वो उच्च भाव विकसित होगा, स्थायी भी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। शुभ हो। जी श्रीमान जी, थोड़ा स्पष्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ सकते हाँ हैं। और जी, किसी तो को? आगे, हाँ जी, तो आगे आगे अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है 26वें में इसका चैप्टर का। ऐसी देव शक्तियों से विशिष्ट आत्मा कौन है? देखो भगवान वही दिया है कि ये सारे जो उसको ग्रैंड फादर मिलेंगे उनको भी आगे ग्रैंड ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर मिलना चाहिए, भगवान देवात्मा, वो सारे भगवान देवात्मा के प्रभावाधीन होंगे, नहीं तो वो भी भटक जाएंगे। ग्रैंड फादर भी भटक जाते हैं कई बार। ग्रेट ग्रैंड फादर हमारे भगवान देवात्मा के सब जो देव सूर्य के साथ उनकी शरणागत हो, उनके साथ गहरे से जुड़े हो, यानी कि मुख्य स्रोत है जो है वो भगवान देवात्मा है। वहां से जो ऊर्जा हमें मिलती है, चाहे चाहे डायरेक्ट मिले चाहे इनडायरेक्ट मिले, निरंतर हमें विशुद्ध रूप से मिलती रहेगी तो हमारा विकास होगा, अन्यथा नहीं। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि ऐसी देव शक्तियों से विशिष्ट आत्मा कौन है? प्रश्नकर्ता पूछता है कि महाराज, आपने मुझे इतनी लंबी चौड़ी कहानी बता दी, तो कृपया करके अब ये भी बता दें कि ऐसी देव शक्तियों से विशिष्ट आत्मा कौन है कि जिनके साथ आत्मिक संबंध स्थापन होने से किसी भी अधिकारी आत्मा का, जहां तक उसकी योग्यता है, जहां तक उसकी अपनी योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार संभव हो, जहां तक उसकी योग्यता के अनुसार संभव हो, इस प्रकार का सर्वांग आत्मिक कल्याण व विकास हो सकता है। कि महाराज ऐसी आत्मा कौन है जिसके पास ऐसी योग्यता है, ऐसी ज्योति, ऐसा बल है, जिसके साथ जुड़कर हमारा सर्वांग विकास हो सकता हो, स्थायी रूप में हो सकता हो, बहुत सुंदर रूप में हो सकता हो, और उसके साथ नेचर की किस विधि के द्वारा इस प्रकार का आत्मिक संबंध स्थापन हो सकता है। और कहते हैं महाराज विधि भी बताओ कि ऐसे देव शक्तियों से विशिष्ट आत्मा कौन है, उनके साथ हम किस विधि से जुड़ सकते हैं। तो भगवान ने उत्तर में क्या फरमाया है? ऐसे आत्मा एकमात्र परम पूजनीय भगवान देवात्मा है कि जिनमें नेचर के ही करोड़ों वर्षों की विकासकारी गति से उन सच्ची देव शक्तियों का विकास हुआ है, जिनके देव प्रभावों के द्वारा नेचर के नियमानुसार अधिकारी आत्माओं में उनकी योग्यता के अनुसार इस प्रकार का उच्च परिवर्तन होता है। भगवान कहते हैं ऐसी आत्मा देव आत्मा है जो नेचर के उच्च परिवर्तन विषय करोड़ों वर्षों के विकासकारी क्रम के माध्यम से पूर्ण गठन प्राप्त आत्मा बनकर उभरे हैं और देव शक्तियों से संपन्न है, उनके साथ जुड़कर ही उच्च परिवर्तन लाभ कर सकते हैं। और उनके साथ किसी अधिकारी आत्मा का जिन दूसरी प्रकार के उच्च व सात्विक भावों के द्वारा आत्मिक संबंध स्थापन होता है, उनका वर्णन इससे अगले अध्याय में दिया है। तो इसमें भगवान ने बताया कि उनके साथ जुड़कर तुम्हारा भला होगा। तो वो विधियां, 4 विधियां बताई हैं, ये 27वें चैप्टर में है, जो अक्सर हम कई बार रिपीट करते हैं। अपने आप को सुनाया करें, अपने आप को रिपीट किया करें। तो भगवान ने बताया कि वो 4 विधियां क्या हैं? श्रद्धा, कृतज्ञता, आकर्षण और विश्वास के परम पूज्य भगवान देवात्मा के जो हमारे ऊपर परम उपकार हुए हैं, जो हमें उपकार मिल रहे हैं, अगर हम वो देखने की अवस्था में आए, महसूस करने की अवस्था में आए, यदि हमें वो दिखाई देंगे, हमें महसूस होंगे, हमें ऐसा लगेगा कि भगवान से दूर चले गए, तो हमें ये उपकार मिलने बंद हो जाएंगे। ये मिलने बंद हो जाएंगे तो हम निजी जीवन की ओर जाना शुरू कर देंगे। तो हमारे अंदर कृतज्ञता बढ़े, कृतज्ञता जागेगी जब हमें उनके, हमारे ऊपर जो उपकार है वो हमें दिखाई देंगे।
तो शुभ हो आपका श्रीमान जी। तो 27 में बाद में आते हैं, पहले 26 में देख ले। शुभ हो। जी शुभ शुभ जी। और कोई शेयर करना चाहे तो करें। कोई और धनुष्मती अपने अनुभव शेयर करना चाहे तो स्वागत है। शुभ हो। इस विषय का 26वें अध्याय का जो मुख्य टॉपिक था, मनुष्य के आत्मा में उच्च जीवन के विकास की सत्य विधि। विधि। हाँ जी हाँ। तो ये विधि को हमने समझा है और इसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि कैसे हम अनुकूल वातावरण में रहें और हमारे अंदर जो बीज रूप में है, हमारी आत्मा में जो बीज रूप में परोपकार विषयक सात्विक गुण है, उसको बढ़ने का मौका मिले। और उसके लिए किसी न किसी एक ऐसे साथी की जरूरत है जिसमें वो शक्तियां आई हुई हों और जो मेरे को मदद करे इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, जिसमें एक ऐसा आत्मा एकमात्र देवात्मा है, यानी जो देवात्मा के गुणों से भरपूर हैं, वो ऐसी आत्मा। और किसी का कोई क्लियरिटी के लिए हो कोई प्रश्न? कोई प्रश्न क्योंकि ये हो तो। अध्याय भी बहुत मुख्य अध्याय है 26वां। हाँ जी, यही तो हाँ जान जी और प्राण है इसके ग्रंथ की। श्रीमान जी, मेरे को अंजुमन जी। ये जो एक ये वाला क्लियर कर दीजिए, जो है कि इसी प्रकार किसी किसी मनुष्य का परोपकार विषय को कोई कोई ऐसा भाव जो उसे अपने पूर्वजों से अपने आत्मा में बीज रूप में मिला हो, किसी अनुकूल दिशा के मिलने पर प्रस्फुटित हो जाता है, परंतु जब तक किसी ऐसे आत्मा के साथ उसका कोई स्थायी संबंध स्थापन ना हो कि जिसमें उसके उच्च भाव की उसकी योग्यता के अनुसार या जहां जहां तक संभव है विकसित करने के लिए उसके उस उच्च भाव के बिन उसमें जिस जिस किसी और उच्च भाव का बीज आया हो और उसके प्रस्फुटित और उन्नत होने के लिए उसे कोई अनुकूल प्रभाव ना मिले हों और ना मिल सकते हों, उसके प्रस्फुटित और उन्नत करने के लिए। मेरे को थोड़ा सा ये क्लियर जी कम हुआ। मैं जी, देखिए इसको ना हम ये चार जो प्रश्न है ना, इनको हम हाँ चारों जी। को अलग अलग टुकड़ों में समझने का प्रयास करते हैं। तो हाँ पहला जी। प्रश्न तो ये है कि ये हाँ जी, ये दिया है कि जब तक किसी ऐसे आत्मा के साथ उसका कोई स्थायी संबंध न हो, हाँ जी। जिसमें यानी कि अगर कोई मनुष्य बच्चा कोई मनुष्य अपने पूर्वजों से उच्च बीज लेकर आया हो, परोपकार विषयक, उसके प्रस्फुटित होने के लिए, विकसित होने के लिए उसको थोड़ा सा अनुकूल वातावरण मिला, जैसे प्याज को रसोई में मिल गया, वो वहां खड़ा हो जाएगा, कंडीशनिंग है उसकी। हाँ जब जी। तक वो आगे, उससे आगे विकसित होने के लिए कहते हैं, जब तक उसे किसी ऐसे आत्मा के साथ स्थायी संबंध स्थापन न हो कि जिसमें उसके उच्च भाव को उसकी योग्यता के अनुसार जहां तक संभव हो विकसित करने के लिए जिन सच्ची देव शक्तियों की आवश्यकता है वह पूर्ण रूप से वर्तमान हो, कि ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े। इसको आप एक एक पैर को यहाँ लास्ट वाले में लाइनों में लेकर आए, उसमें पढ़ के जोड़कर पढ़े तो समझ आती बात। तो जब तक उसको किसी ऐसे जन के साथ जुड़ने की आवश्यकता है जिसको भगवान देवात्मा की देव शक्तियों की जिन देव सच्ची देव शक्ति की आवश्यकता है, वह पूर्ण रूप में उसमें वर्तमान हो। मॉनिटर में समझे, जिसके साथ जुड़े हैं, अगर उसके अंदर भगवान देवात्मा के देव प्रभाव अनुकूल मात्रा में वर्तमान है, तभी तो वो आपको बता सकेगा आगे। जो टीचर हाँ घर जी। में लेसन पढ़कर नहीं आता, वो अपने बच्चों को कुछ नहीं पढ़ा सकता। टीचर जो है, जो अच्छा टीचर है, वो घर में खुद पहले तैयारी करके आता है। उसी तरह ये बात कही है भगवान ने कि दूसरी बात, उसके उच्च भाव के भिन्न उसमें जिस जिस किसी और उच्च भाव का बीज आया हो, कि जिसको अपने पूर्वजों से सात्विक भाव मिला हो, परोपकार का कोई और बीज भी आया हुआ हो, उसके प्रस्फुटित और उन्नत होने के लिए उसे कोई अनुकूल प्रभाव ना मिले हो और ना मिल सकते हो, उसके प्रस्फुटित और उन्नत करने के लिए
ये मेरी भी समझ से अभी थोड़ा दूर है, इसको मैं फिर थोड़ा सा और मैं अध्ययन करूंगा, आप भी करें। थोड़ा सा मैं देखूं श्रीमान जी। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ जी सुदेश जी। मैंने आपको बीच में रोका है, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, बोलिए। हाँ हाँ, हम तो विचार ही कर रहे हैं। इसमें मुझे ये समझ आया है कि इसी प्रकार किसी मनुष्य का परोपकार विषय कोई ऐसा भाव जो उसे अपने पूर्वजों से आत्मा के बीज रूप में मिला है उसे, और किसी अनुकूल दशा के मिलने पर वो उत्पन्न भी हो जाता है, लेकिन किसी ऐसे आत्मा से जब तक उसका स्थायी रूप से संबंध नहीं होगा, उस उच्च भाव को विकसित करने के लिए और अन्य भाव भी जो होंगे, जो देव शक्तियों से परिपूर्ण हो, जो ऐसी आत्मा के साथ अगर उसका संबंध नहीं बन पाएगा कि वो अंधकार दूर कर सके, तो मतलब मेन मकसद यही है कि भगवान देवात्मा से जुड़ने के साथ ही ये जो हमारे अंदर जो भाव हमारा ऊंचा उत्पन्न हुआ है, वो उससे ही वो तरक्की कर पाता है और उससे ही वो सत्य मोक्ष पा सकता है, कि उसे हर पल उच्च शक्तियों से जुड़ने की जरूरत है, संबंध बनाने की जरूरत है। आपको हेलो। हेलो, हाँ जी सिंगल जी, शुभ हाँ हो। जी, सदैव की जय जी, सबका शुभ हो। सदैव की जय जी, सदैव मैं की भी जय। कोशिश करता हूँ इसको, जो हाँ मुझे हाँ अभी हाँ, समझ आया हाँ है जी, हाँ कि जी जी आपके वाली श्रीमान जी एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि किचन में जो प्याज पड़ा है वो उसमें जी वो फूटना शुरू हो जाता है, तो वो जी फूटना शुरू हो जाता है तो कुछ उसमें भूकें सी निकल आती हैं, और वो जो नीचे जड़ें भी हैं वो भी थोड़ी निकल आती हैं, लेकिन जी जी उन जड़ों को जब तक फिर आगे जमीन ना मिले, क्योंकि वहां पर उसको लिमिटेड चीजें मिल रही हैं, हवा मिल रही है, जैसे आपने बोला थोड़ी नमी मिल गई, लेकिन अब आगे उसको मिनरल्स की भी जरूरत है कि उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो उसके वो जब तक उसको जमीन में नहीं लगाएंगे तो वो सदा उन्नति नहीं पा सकता, एक थोड़ी सी उन्नति पाके वो वहां पर उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो सेम चीज हम आत्मा में उसकी बात करते हैं कि जैसे परोपकार विषयक है, अब परोपकार विषयक को लेटरल कई दूसरे गुणों की भी जरूरत होती है उस परोपकार के भाव को, इसलिए परोपकार का एक भाव है, उसके और कई जो उच्च भाव हैं, जब वो भी उसको नहीं मिलेंगे तो परोपकार का भाव भी जो है वो विरोधी भावों के कारण वो भी दब जाएगा। तो इसलिए और उसको ऐसी जमीन चाहिए, ऐसी आत्मा के साथ उसका कनेक्शन चाहिए जिसके पास परोपकार के भाव को उन्नत करने की भी उसमें कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो, वो दूसरों में परोपकार के भाव को खुराक दे सकता हो, प्लस उसके दूसरे अगर उसमें बीज रूप में और भी कोई भाव हैं उसके परोपकार के अलावा, उनको भी वो जो देवात्मा ही हम कह रहे हैं कि उनको भी वो आत्मा कि वो उसको उनको भी खुराक दे सकता हो, तो वो आगे उसकी ग्रोथ चलेगी। तो मैं ये मुझे समझ आया है कि परमानेंट सोर्स हो और उसमें दूसरी भी जो चीजें लेटरल चीजें हैं उस भाव के अलावा दूसरे भावों को भी वो पोषित करने की उसमें सामग्री हो, तो वो जी जी उसकी परमानेंट ग्रोथ हो पाएगी, आगे लगातार निरंतर उसका वो उन्नति पा सकेगा। जी धन्यवाद। जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। ये जो चार बातें दी हैं, ये बातें दी हैं कि जिसका उसको साथ चाहिए उसके अंदर ये चारों योग्यताएं हों। ये जो 4 पॉइंट दिए हैं पेज नंबर 257 पे, कि जो मेरा ग्रैंडफादर है या जो मेरा मॉनिटर है या जो मेरा टीचर है, जैसे एक बच्चा एलकेजी में क्लास में पढ़ने लगता है, वो 2-3-4 क्लासों के बाद उसको फिर टीचर बदलना पड़ता है, उससे ज्यादा एजुकेटेड, उससे ज्यादा ऊंचे स्टैंडर्ड का, फिर उससे ज्यादा स्टैंडर्ड का। तो जो जो उसकी एजुकेशन सिस्टम का ये सिलसिला आगे चलेगा, उसको ऊंचे से ऊंचे स्टैंडर्ड के टीचरों के साथ जहाँ पीएचडी लेवल तक जाना पड़ेगा, जहां तक भी एजुकेशन का सिलसिला उसका चलेगा। उसी तरह भगवान ने ये जो दिए हैं, ये 4 पॉइंट ये दिए हैं कि जिसका हमें साथ लेना है उसके अंदर ये चारों प्रकार की योग्यताएं हो जो इन 4 बिंदुओं में लिखी हुई हैं। अगर उसके साथ उस ऐसी योग्यताओं वाला उसको अगर उचित सहायता दे सकेगा तो उसके विकास का सिलसिला आगे चलेगा, नहीं तो वो उस प्याज की तरह रुक जाएगा। मुझे तो ये समझा है श्रीमान जी। हाँ, उसको जैसे पौधे को एक न्यूट्रिएंट से काम नहीं चलता, एक न्यूट्रिएंट जी से जी जी, लिमिटेड हाँ विकास होगा, उसको मल्टी और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए,
तो हाँ उस जी, हाँ जी। सोर्स जिसके साथ उस सोर्स के साथ कनेक्शन उसका होना चाहिए, उस सोर्स के साथ बाकी न्यूट्रिएंट्स, बाकी एलिमेंट्स जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, मतलब एक परोपकार का भाव हो गया, तो जैसे सारे मिले और जो भी भी जरूरी है वो सारे भी, जी। हाँ, सारे उसके पास वो चीजें समग्र उसके पास वो विकास हो की जी। करने की उसके पास कैपेबिलिटी हो। तो ये कहने का बैंक में भाव ये प्रश्न आया कि था, जैसे मिट्टी हमको में क्लियर सारे हुआ क्या? पोषक तत्व मिलते हैं, मिट्टी में जड़ें होने से बीज को डालने में जैसे सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं और वो जो पौधा पेड़ बन जाता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसी प्रकार हमें सारे गुणों की खान या सर्वोच्च जीवनधारी भगवान देवात्मा से अल्टीमेटली संबंध भगवान बनाने की देवात्मा है जरूरत है। कि भगवान देवात्मा सब प्रकार के सोर्सेज है हमारे लिए आत्म विकास के। यहाँ लाना चाहते भगवान, यहाँ ला रहे हैं, मुझे लगता है भी ऐसा यही कहना चाहते हैं भगवान इन चारों बिंदुओं से। ये चारों के चारों भगवान तो है ही है। अगर उनके किसी उच्च जीवनधारी श्रद्धावान शिष्य में है तो उनके साथ जुड़कर भी हमारा एक सीमा तक आगे विकास हो सकता है। फिर अल्टीमेटली हमें भगवान तक ही पहुंचना है। हाँ जी रुमानी जी, ऐसा लगा मुझे। शुभ हो। प्रश्न अंजू मूल जी से में आया तो था देवात्मा ही है ना। धन्यवाद श्रीमान जी, मेरे को समझ भी आ गया और बहुत अच्छा लगा। आप सबने मेहनत करके समझाया और भी अच्छा जी, जिनको नहीं समझ आया होगा उन्होंने भी समझा होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो, शुभ हो। मेरे को लगता है जैसे वो संगति का असर भी बोलते हैं कि हाँ जी जी वो जी जी। संगति का अनुकूल प्रभाव मिलेंगे तो बच्चा थोड़ा उस तरफ चला जाता है और उसके प्रतिकूल भाव मिलते हैं तो वो फिर दूसरे रास्ते में बह जाता है। तो उसके अंदर चाहे अच्छे बीज भी हैं तो उनको भी वो कुसंगति में जाकर नष्ट कर वो देता है। बिगड़ेगा, हाँ जी जी जी। तो वो ये इसी से मेरे को लगता है इसी से रिलेटेड होगा वो भी चीज। हाँ जी, हाँ जी। तो भगवान तभी तो संगति बनाई है, तभी तो विकासशाला भगवान ने स्थापित किया था कि हाँ जिन्होंने जी, भगवान धन्यवाद। ये चारों प्रकार की योग्यताएं काफी मात्रा में ग्रहण किए हैं, उनसे भी हमें वो भगवान की और उसमें ये भी एक बात थोड़ी सी लग रही है कि इन चारों विषयों में हम कहाँ तक किसी दूसरे को सहयोग दे सकते हैं, कि इन टाइप की प्रॉब्लम में हम कहाँ दूसरे के विकास में सहयोगी बन सकते हैं। उसमें भी हमारे जितनी क्षमता बढ़ती जाए, हमारे में उन गुणों का भंडार बढ़ता जाए, जैसे हम समाज के किसी के जीवन में इस प्रकार की योग्यता को बढ़ा पाए, किसी भी लेवल में जहां तक हमारी योग्यता है वहां तक तो बढ़ा ही सकें, फिर उसके बाद आगे बढ़े। तो ये भी हमारे हाथ में प्रयास संभव है। बड़े टीचर पड़े तो ऐसी देव श्रेष्ठ होने की अधिकारी। श्रीमान जी, आपकी आवाज कट रही है। हाँ ज्ञान बाबा है और सिग्नल में तो के वो बात ठीक है। बात अभी भी कट रही है। आवाज कट रही है शर्मन जी अभी। श्रीमान रमानी जी ने अभी कहा था ना जी कि हमें भी अपनी योग्यता का देखना है कि कहाँ अगर कुछ एक्सटेंट तक हम हेल्प कर सकते हैं जिनके हम संपर्क में आते हैं, तो ये ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसे हम फुल फ्लाइड डॉक्टर नहीं हैं, अगर हम कंपाउंडर का रोल करके कुछ फर्स्ट एड दे के फिर उसको बड़े मतलब कैपेबल डॉक्टर के साथ बाद में वो करवा सकते हैं इलाज, तो हमें वो अपना रोल भी करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो हम हमारी जितनी हमारी योग्यता है उसके अनुसार अगर हम उसको किसी को आत्मा को कुछ पोषण दे सकते हैं तो फर्स्ट एड समझे या उसको एक इनिशियल जो, ताकि वो एक सरवाइव तो वो करे, उसके बाद फिर उसको बड़े डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए बाद में उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। जी जी। शुभ हो जी, शुभ हो। हाँ जी, तो ये प्रश्न है कि ऐसी देव शक्तियों से विशेष आत्मा कौन है
कि जिनके साथ आत्मिक संबंध स्थापन होने से किसी भी अधिकारी आत्मा का जहां तक उसकी योग्यता के अनुसार संभव हो इस प्रकार का सर्वांग आत्मिक कल्याण व विकास हो सकता हो, और उसके साथ नेचर की किस विधि के द्वारा इस प्रकार का आत्मिक संबंध स्थापन हो सकता है। तो भगवान ने एक नया प्रश्न समझो इसमें पैदा किया है, और ऊपर वाले प्रश्न का इसमें उत्तर देना है कि ऐसी देव शक्तियों से विशिष्ट आत्मा कौन है जिससे किसी अधिकारी आत्मा को उसके सर्वांग विकास के लिए या जितनी उसकी योग्यता है उसका साथ देने के लिए, उसको ऐसे ऊर्जा देने के लिए उससे ऊर्जा मिल सकती हो, और ऐसे आत्मा के साथ संबंध कैसे बन सकता है। दो प्रश्न हो गए इसमें। तो उत्तर है ऐसे आत्मा एकमात्र वह देवात्मा है कि जिनमें नेचर के ही करोड़ों वर्षों के विकासकारी गति से उन सच्ची देव शक्तियों का विकास हुआ है। तो भगवान ने उत्तर दिया कि ऐसे आत्मा जो तो हमारा सर्वांग विकास कर सकते हैं वो केवल देवात्मा है, जो नेचर के विकास विषय क्रम के माध्यम से प्रकट हुए हैं, जिनके देव प्रभावों के द्वारा नेचर के नियमानुसार अधिकारी आत्माओं में उनकी योग्यता के अनुसार इस प्रकार का उच्च परिवर्तन होता है कि नेचर के जो नियम है, नेचर ने जो विधियां विकसित की हैं, उन विधियों को अगर हम होल हार्टली अपनाते हैं तो जैसी हमारी योग्यता है उतना हमारा विकास हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। फिर हम भगवान को दोष दें कि जी मैं आपके साथ जुड़ा था, मुझे तो ज्यादा आया ही नहीं। हमारी जितनी योग्यता उतना आ सकता है, उसके लिए भी हमें कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा सीखने के लिए। और कहते हैं उनके साथ किसी अधिकारी आत्मा का जिन दूसरी प्रकार के उच्च व सात्विक भावों के द्वारा आत्मिक संबंध स्थापन होता है उनका वर्णन इससे अगले अध्याय में मिलेगा। तो ये अगले अध्याय में उनका वर्णन है, जो 4 भगवान ने सिद्धांत बताए हैं कि हम उनको अपने अंदर जागृत करें, विकसित करें। भगवान के जो हमें उपकार मिल रहे हैं, जो हमारे जीवन का भला हो रहा है, जो हमें भगवान से सहायता मिल रही है, उनको हम जितना गहराई से समझ सकेंगे उतना भगवान के प्रति हमारे हृदय में कृतज्ञता जागेगी। कृतज्ञता होती है जब किसी से हमें कोई सेवा मिले, कोई उपकार मिले, तो हमें अगर हमारे अंदर कृतज्ञता का बीज है तो वो जागेगा, हमें उनकी सहयोग, उनकी सेवा, उनकी सहायता दिखाई देगी। तो हमें गहराई से देखनी है ये सहायता। और इसी तरह श्रद्धा के भगवान में ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं, ऐसे क्या क्या विशेषताएं, ऐसे गुण हैं, चाहे मेरे कुछ भी काम आती हो उनके वो विशेष गुण। तो इतना ही धन होने के लिए बहुत है कि उनके नित्य गुण है, मुझे पता लग गया ये गुण है। उसी तरह आकर्षण, उसी तरह विश्वास। तो प्यारे धर्म साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा बहुत सुंदर रहा ये डिस्कशन, विचार। और जब ये समाप्त हो गया तो उसके बाद हम फिर एक बार शुरू करेंगे और हमें और अच्छी तरह हमें समझने का सौभाग्य मिलेगा। तो सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देंगे। फिर रात को 8:40 पे मिलेंगे। कल सुबह 5:30 बजे कल श्रद्धेय श्रीमान रुचलानी जी साधन करवाएंगे। तो सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। शुभ संध्या। श्रीमान जी शुभ हो। शुभ हो जी। श्रीमान जी कल मंगल में साधन करावेंगे श्रीमान रोचलानी जी? जी 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 जी। अच्छा ठीक है, तो धन्यवाद। बुधवार को उनका काम है ना जी, इसलिए कल कराएंगे। कोई बात नहीं, धन्यवाद जी। फिर हो शुभ संध्या। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 पे। सबका धन्यवाद जी। जय ध्वनि कर दो श्रीमान जी। अच्छा जी, हाँ सॉरी। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका धन्यवाद, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या जी।